सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस अनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड ऑल द सी ए इंटर स्टूडेंट्स आउट देयर। जितने भी हमारे प्यारे सी ए इंटर के बच्चे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो ऑडिट का जो सिलेबस है, अपना न्यूज ऑडिट का जो अपना सिलेबस है इन द न्यू करिकुलम, उसके अंदर क्या चेंजेस है, इसी के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। एक शॉर्ट ओवरव्यू वीडियो होगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कि एग्जिस्टिंग सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस क्या क्या चेंजेस हैं, सिलेबस कम हुआ है या सिलेबस ज्यादा हुआ है, ऑडिट का लेवल कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ऑडिट टफ हुआ है या इजी हुआ है। जो बच्चे नवंबर 23 में एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या उनको दोबारा से कोचिंग्स लगाने की जरूरत है, नहीं है, और जो न्यू सिलेबस है वो अच्छा है बुरा है, मेरा एनालिसिस क्या कहता है। ठीक है, तो भाई मैं बात करूं अगर न्यू सिलेबस की, तो बोलने में बुरा लग रहा है यार, इंस्टीट्यूट के देखने वालों, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम्हें पिंच हो सकता है। दिस इज नथिंग बट ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, राइट? तो मतलब कहता है ना, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, बिल्कुल सेम काम इंस्टीट्यूट ने करा है यार। मतलब कब बंद करेगा ये चीज इंस्टीट्यूट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मतलब सिलेबस घुमा फिरा के सेम है, सिलेबस घुमा फिरा के सेम है यार, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। क्या दिखाने को दिखा दिया कि अरे भाई पहले 14 चैप्टर्स था, 11 चैप्टर्स, देखो देखो देखो, हमने तुम्हारे 3 चैप्टर्स कम कर दिया। लेकिन जो 3 चैप्टर्स कम किया ना, उसके कंटेंट को ही बाकी चैप्टर्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, पहले जो ओल्ड सिलेबस था ना, तो ओल्ड सिलेबस यानी अपना जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, उससे कुछ स्टैंडर्ड्स हटा के रखा था, माइनस करके रखा था कि भाई आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब न्यू सिलेबस के अंदर बोला नहीं नहीं, ये जो 6-7 स्टैंडर्ड्स आपने हटाया था, तुमको ये भी पढ़ने की जरूरत है, वो भी इंसर्ट कर दिया। तो घुमा फिरा कर तुम देखोगे सिलेबस सेम है, घुमा फिरा कर देखोगे सिलेबस सेम है, खाली प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। तो जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है इसमें आपका 14 चैप्टर्स था, जो न्यू सिलेबस है आपका इसमें 11 चैप्टर्स है। लेकिन ये 14 और 11 का डिफरेंस क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई नया चैप्टर आ गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स टोटली रिमूव हो गए। इट इज जस्ट मर्जिंग ऑफ कंटेंट्स एंड शफलिंग डन बाय द इंस्टीट्यूट। इट इज जस्ट मर्जिंग ऑफ कंटेंट्स एंड शफलिंग डन बाय द इंस्टीट्यूट। तो आप देखोगे कुछ 2-3 चैप्टर्स हटाए और उसका कंटेंट ना एक आधा चैप्टर में मर्ज कर दिया, मतलब 3 से 4 चैप्टर हटाकर उसका जो कंटेंट है दूसरे चैप्टर्स में मर्ज कर दिया। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स हटा दिया दूसरे चैप्टर्स में डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे कि एक पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ कंटेंट था, तो उसी से कंटेंट निकालकर एक नया चैप्टर बना दिया। जैसे चैप्टर 1 जो है अपना नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट, उसके अंदर अपन बात किया करते थे इंडिपेंडेंस के बारे में, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस के बारे में, तो उसको उस पार्टिकुलर चैप्टर से हटाकर एक अलग चैप्टर बना दिया, चैप्टर नंबर 11, राइट? 2-3 चैप्टर्स अपना एग्जिस्टिंग वाले करिकुलम से हटाया और उसको एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में ही मर्ज कर दिया। क्या कर दिया सर? एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में ही मर्ज कर दिया। 5 से 6 स्टैंडर्ड जो सिलेबस का पार्ट नहीं हुआ करता था, उसको भी सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। कंपनी ऑडिट का जो पार्ट है, कंपनी ऑडिट के पार्ट को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो लॉ में एप्लीकेबल है। तो ज्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं। एग्जिस्टिंग सिलेबस में 14 चैप्टर्स था, न्यू सिलेबस में 11 चैप्टर्स है, बट दैट इज बेसिकली मर्जिंग ऑफ द कंटेंट्स, शफलिंग वाला पार्ट। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो भाई पहले कुछ 6-7 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे अपने सिलेबस में, लेकिन अब सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं। ऐसे 200 to 700 जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। बट तुमको स्टैंडर्ड से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमको स्टैंडर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा मेंटर यहाँ बैठा हुआ है और तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड्स की जिम्मेदारी मेरी है। तो तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंपनी ऑडिट का जो पोर्शन है सर, उसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वो पोर्शन लॉ के अंदर भी है। खाली सेक्शन 143, उसका जो एक सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट का, 143 को सिलेबस में रिटेन किया गया है। बाकी कंपनी ऑडिट का जो पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बट कारो एज इट इज है। सिर्फ कंपनी ऑडिट का जो सेक्शन 139 से 148 का पार्ट है उसको रिमूव किया गया है और सेक्शन 143 को रिटेन किया गया है। तो ऑल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल। तो 6 से 7 स्टैंडर्ड्स नए ऐड हो गए जो पहले नहीं हुआ करता था। कंपनी ऑडिट का पोर्शन रिमूव करा, सेक्शन 143 एज इट इज है, क्योंकि वो लॉ के अंदर वो पार्ट है आपके सिलेबस में। सम पोर्शन ऑफ चैप्टर 1, सम पोर्शन ऑफ चैप्टर 1, जैसा मैंने आपको बताया नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का जो चैप्टर है, दैट इज शिफ्टेड टू चैप्टर नंबर 11। एक नया चैप्टर बना दिया, कोई नीड नहीं था, कोई सेंस नहीं था। कुछ पोर्शंस ऑफ चैप्टर 5, 6, 7 तो आपको दिखने में लगेगा 3 चैप्टर कम हो गया, बट उसका जो पोर्शन है चैप्टर 3, 4 में डाल दिया। ठीक है, तो अब चैप्टर 3, 4 को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, चैप्टर 3, 4 का जो स्कोप है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मतलब नंबर ऑफ पेजेस मॉड्यूल में भरा दिए। ओवरऑल कंटेंट तो सेम ही है ना, ओवरऑल कंटेंट तो सेम ही है। पहले 14 चैप्टर, अब 11 चैप्टर, तो कुछ चैप्टर्स में कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है, बिल्कुल बकवास किया इंस्टीट्यूट ने।
न्यू सिलेबस के फायदे या नुकसान, तो भाई प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं यार, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, मुझे ना न्यू सिलेबस में कुछ कमियां लगी हैं इन द ऑडिट सिलेबस। मुझे न्यू सिलेबस में कुछ कमियां लगी हैं। एक तो अननेसेसरली इंस्टीट्यूट ने सर चैप्टर्स को बल्कि बना दिया, कोई जरूरत नहीं था। अब हम लोग जब क्लासेस में आपको कवर कराएंगे, एटलीस्ट मैं जब क्लासेस में आपको कवर कराऊंगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द मॉडल ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो एक लॉजिकल सिक्वेंसिंग होगा, जो एक लॉजिकल डिवीजन होगा, उस हिसाब से डिवाइड करके चीजों को पढ़ेंगे। अननेसेसरली इंस्टीट्यूट ने क्या करा, किसी चैप्टर में कंटेंट भर दिया, 150 पेज का बना दिया, किसी चैप्टर को 20 पेज का रख दिया। कोई सेंस नहीं बनता यार, बकवास की चीजें हैं। सिक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स नॉट प्रॉपर। तो आप देखोगे तो न्यू सिलेबस में एक जो लॉजिकल सिक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स है ना, वो भी प्रॉपर नहीं है। उसमें भी इंस्टीट्यूट ने दिमाग नहीं लगा रखा है। तो अननेसेसरली चैप्टर्स को बल्कि बना दिया, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां डाल दिया, पूरा जो स्टैंडर्ड्स हटाए थे उसको दोबारा लेकर आ गए। चैप्टर 1 का कंटेंट को चैप्टर 11 में डाल दिया, 3 चैप्टर्स को हटाकर उसका कंटेंट एक चैप्टर में डाल दिया। सिर्फ ये टाइम पास करके रखा है यार इंस्टीट्यूट ने। मतलब यार ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चीजें ड्राफ्ट होती, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बनाया जाता, और अच्छे से डिवाइड किया रहता, छोटे छोटे पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया रहता, क्रोनोलॉजिकल मैनर में चीजों को डिवाइड किया रहता, कुछ न्यू प्रैक्टिकल चैप्टर्स लेकर आते, तब जाके समझ आता कि हाँ भाई न्यू सिलेबस में चेंजेस हुआ है। बट ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई सर, दैट इज ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। ठीक है ना, बिल्कुल वही वाली बात हो गई। तो सर नवंबर 23 के स्टूडेंट्स को क्या करना है सर, आपको सिर्फ एग्जाम्स देते जाना है, आपको सिर्फ एग्जाम्स देना है अपने एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन के हिसाब से। अगर आपके एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है तो मई 24 के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस होगा ना नवंबर 23 वर्सेस मई 24, सारा चेंजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। ठीक है ना, सारा चेंजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेम। ठीक है जी। और सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, मुश्किल से 10-15% का मॉडिफिकेशन है, और वो भी मेनली मर्जिंग ऑफ कंटेंट्स प्लस शफलिंग वाला पार्ट है। एज सच कुछ मेजर चेंज नहीं है, कुछ मेजरली नया नहीं आया है, या कुछ मेजरली एग्जिस्टिंग हटसा नहीं गया है। कुछ स्टैंडर्ड्स नए आ गए, कंपनी ऑडिट हटा दिया, बस यही चेंज है। बाकी ओवरऑल बस क्या किया है, कंटेंट्स को शफल कर दिया है, मर्जिंग ऑफ कंटेंट्स कर दिया है, कहीं कहीं कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हटा दिए हैं, दैट्स इट। ज्यादा कुछ भी नहीं करा इंस्टीट्यूट ने। तो न्यू सिलेबस से भाई बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया है, कुछ ड्रास्टिक है। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी करी है इंस्टीट्यूट ने, जैसे कि आर्टिकलशिप का जो ड्यूरेशन है वो कम किया है, 2 साल का किया है, बहुत ही वेलकम स्टेप है, बहुत ही अच्छी बात है। बट जो सिलेबस वाला पार्ट है ना, उसके अंदर कुछ मेजर ओवरहॉल नहीं है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ नया देखने को नहीं मिला है। इट इज सेम थिंग जो इंस्टीट्यूट ने पहले भी करा है, जब वो न्यू सिलेबस लेकर आया है, कि सेम कंटेंट को दोबारा से रीपॉलिश कर दिया, पुराने सिलेबस का कंटेंट को न्यू सिलेबस में डाल दिया। तो सेम काम इंस्टीट्यूट ने इस बार भी करा है। ठीक है जी। और नवंबर 23 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो ऑडिट के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज भी है, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। दैट इज नवंबर 23 का कंप्लीट मैराथन सीरीज अपना सीए इंटर ऑडिट का आने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मजा आ जाएगा आपको ऑडिट रिवाइज करके। आप बोलोगे यार सर मजा आ गया, 10 से 15 घंटे में ऐसा लग रहा है कि ऑडिट जी लिया हमने और ऑडिट को रॉक कर देंगे हम इस बार। तो इस तरीके से मैराथन कंटेंट आपको मिलने वाला है फॉर द नवंबर 23 एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है सर, बने रहना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना, बने रहना है मेरे YouTube चैनल पे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और बोले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और थोड़ा सा अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखें। मेरी तरफ से मैं अपना 200% देने वाला हूं टू ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट्स, सीए फाइनल्स के लिए, सीए फाइनलिस्ट के लिए। भाई इतने सालों से अपना एकदम जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, मतलब सीए फाइनल के अंदर अपना जो ऑडिट है, अपना जो लॉ है, जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त रिस्पॉन्स है। इंटर ऑडिट में कभी उतना समय नहीं दे पाया था, बिकॉज अपने फाइनल के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, ऑडिट, लॉ, इकोनॉमिक लॉज। बट अब क्योंकि फाइनल से लॉ, इकोनॉमिक लॉज हट रहा है, तो भैया 200% जो फोकस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर ऑडिट में होने वाला है। और आप समझ लो कि भैया फाइनल के 3 सब्जेक्ट्स, ऑडिट, लॉ, इकोनॉमिक लॉज, अगर तीनों में इतने ड्रास्टिक रिजल्ट्स अचीव करे हैं, तो भैया अब जब सिर्फ ऑडिट में 200% फोकस होने वाला है, तब तो कयामत आने वाली है। मतलब अब ऑडिट आपके लिए सबसे आसान होगा, ऑडिट आपके लिए सबसे सिंपल होगा, सबसे सिंप्लीफाइड होगा। मेरी गारंटी है, रिटर्न गारंटी है, आपके लिए लिख के रख लो। ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू वीडियो माय फ्रेंड्स। डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपके लिए जल्द आने वाला है रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस, जहां पे हम चैप्टर बाय चैप्टर चेंजेस को डिस्कस करेंगे एंड आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।